अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम करने वाले हैं Oppo Reno 6 Pro 5G की एक अनबॉक्सिंग और इसका एक क्विक रिव्यू। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया गया Oppo की तरफ से और इसकी जो प्राइसिंग है वो 1,10,000 रखी गई है। आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन आपको मार्केट के अंदर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों अगर मैं इसकी कोई स्पेक्स की बात करूं भाई, इसके अंदर एक 5G प्रोसेसर है, मतलब कि 5G को सपोर्ट करता है और साथ में काफ़ी ज़्यादा ऑसम फीचर्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि फ्रंट की तरफ एक आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि भाई एक कर्व डिस्प्ले है और ये एक आप कह सकते हैं ओप्पो की तरफ से एक फ्लैगशिप फ़ोन मार्केट किया जा रहा है। बेसिकली इसके अंदर कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि काफ़ी फ्लैगशिप लेवल के आपको देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल्स और देख लेते हैं इन दी बॉक्स आपको क्या क्या देखने को मिलता है और ये स्मार्टफोन एक्चुअली कैसा आपको देखने को मिलता है 1,10,000 के अंदर। तो दोस्तों यहाँ Oppo Reno 6 Pro 5G हमारे पास आ चुका है और दोस्तों बैक की तरफ कुछ स्पेसिफिकेशन मेंशन है, जैसे कि 12 GB रैम है, 256 GB की सर्च स्टोरेज है और ये ब्लैक कलर के अंदर आता है हमारे पास। जो है हम ब्लैक कलर के अंदर अनबॉक्स कर रहे हैं, तो इसे ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं इन दी बॉक्स आपको क्या क्या स्पेक्स देखने को मिलते हैं। तो डब्बे को थोड़ा सा हम करते हैं यहाँ से बाहर और ये हमारे पास मेन बॉक्स आ चुका है जो कि मैट ब्लैक कलर के अंदर है, जो कि मुझे कलर काफ़ी ज़्यादा औसम लगा और वैसे भी इसकी मैट फिनिशिंग है पूरे बॉक्स की। तो और दोस्तों इसको ओपन करते हैं। अंदर जो है मेन इसकी लिड देखने को मिलती है, इसके अंदर ज़रूर पाउच शाउच दिया होगा। जी हाँ दोस्तों, एक आपको सिलिकॉन केस देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्लिम है और फ़ोन भी मुझे काफ़ी ज़्यादा स्लिम लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट साइज़ में लग रहा है। इसके साथ कुछ दोस्तों डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं जिसके साथ क्विक स्टार्ट गाइड और एक आपको जो है सिम इंजेक्टर पिन देखने को मिलती है। मेन फ़ोन की तरफ आ जाते हैं, ये है जी मेन फ़ोन। तो मेन फ़ोन आ चुका है हमारे पास। ऊपर कुछ मेंशन है कि बोके फ्लेयर पोर्ट्रेट मोड है। 256 GB स्टोरेज है भाई, मीडिया टेक का डायमेंसिटी 1200 प्रोसेसर है और 65 वाट की वूक 2.0 की चार्जिंग है। और आगे बॉक्स के अंदर एक चार्जर है जो कि 65 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है और साथ दोस्तों एक टाइप सी की केबल आपको इन द बॉक्स देखने को मिलती है और एक ओप्पो की तरफ से जो हैंड फ्री आती है वो हैंड फ्री देखने को मिलती है। तो दोस्तों अब चलते हैं फ़ोन को कर लेते हैं ओपन। फ़ोन हमारे पास जो है ब्लैक कलर के अंदर है और फ़ोन हमारे पास आ चुका है। आप देख सकते हैं मैट ब्लैक फिनिशिंग है, बैक की तरफ मुकम्मल ऊपर से लेके नीचे तक मैट ब्लैक फिनिशिंग के अंदर है और ऊपर वाली जो ये कैमरा बम्प है ये भी मैट ब्लैक फिनिशिंग के अंदर आता है और साइडें इसकी ग्लोसी टाइप हैं। दोस्तों आपने अनबॉक्सिंग देख ली, अब बात करते हैं स्मार्टफोन के बारे में। दोस्तों स्मार्टफोन है ना, ये बैक मैट के साथ आता है और ये काफ़ी औसम फिनिशिंग है बैक की तरफ और इसका जो कैमरा बम्प है ये भी मैट के साथ आता है और ऊपर की साइड जो है ये बिल्कुल फ्लैट है, बाकी आपको राउंड एजेस देखने को मिलते हैं। और आप देख सकते हैं फ्रंट की तरफ जो एक स्क्रीन है इसका, ये सिर्फ एक आप ये नहीं कह सकते कि भाई 6.6 इसका ये स्पेक्स नहीं है, इसके स्पेक्स काफ़ी लंबे हैं क्योंकि 6.6 इंच की ये एमोलेड स्क्रीन है और साथ में ये आपको कर्व भी देखने को मिलती है साइडों से। आप देख पा रहे होंगे साइडों से हल्का हल्का फ़ोन जो आपको कर्व देखने को मिलता है जो कि इसके कर्व एजेस बनाता है और काफ़ी स्मूथली फ़ोन जो है वो चलता है और साथ में आपको ग्रिप करने में बहुत मुश्किल नहीं होगी क्योंकि कर्व फ़ोन होते हैं ना उनकी साइडें थोड़ी सी कम फ्लैट होती हैं तो उसको पकड़ने में आसानी होती है। और ऊपर की तरफ से लेफ्ट साइड पे आपको पंच होल देखने को मिलता है स्क्रीन के अंदर और बिल्कुल ही बेजल है स्क्रीन है उसके अलावा। और दोस्तों 90 हर्ट्ज का पैनल है ये, मतलब कि 90 हर्ट्ज को आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट करता है और HDR10+ की सपोर्ट इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। दोस्तों एक और बात की इसके अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको देखने को मिलता है जो कि काफी फास्ट तरीके से वर्क कर रहा था और 500 निट्स से 1100 निट्स तक इसकी जो ब्राइटनेस है वो सपोर्ट करती है, मतलब कि आउटडोर के अंदर भी आपको किसी भी किस्म का मसला नहीं आने वाला है। तो इसकी परफॉर्मेंस की बात करें, इसके अंदर मीडिया टेक का जो 1200 का प्रोसेसर है जिसे डायमेंसिटी 1200 कहा जाता है जो कि 5G प्रोसेसर है, 6 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी बेस कर रहा है, ये प्रोसेसर लगाया गया और साथ में माली का G77 का आपको जीपीयू देखने को मिलता है। और यहाँ दोस्तों इसके 6 लाख के करीब मुझे स्कोर देखने को मिले, तो आप कह सकते हैं काफी ज्यादा औसम परफॉर्मेंस ये जो जीपीयू है आपको प्रोवाइड करता है किसी भी लिहाज से। सीपीयू के लिहाज से कोई मसला नहीं है, हाई एंड आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। हाँ 888 जैसी परफॉर्मेंस नहीं है यहाँ, लेकिन आपको जो है अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है 6 लाख एंड्रॉइड स्कोर्स के साथ। दोस्तों कैमरा की बात करें, क्योंकि रेनो सीरीज को ज्यादा से ज्यादा कैमरे पे टारगेट किया जाता है। दोस्तों बैक की तरफ इसके एक 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है। पहले तो मैं आपको बता दूं बैक की तरफ क्वाड कैमरा सेंसर है भाई, 4 कैमरे हैं बैक की तरफ। 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है जो कि f1.7 अपर्चर पे बेस्ड है। उसकी कुछ फोटोज क्वालिटी आप देख रहे हैं किस तरह की आपको देखने को मिलती है। और यहाँ दोस्तों 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस है जो कि काफी औसम तरीके से वर्क कर रहा था। दोस्तों इसके अंदर जो कैमरा है ना उसको हाई एंड फोकस किया गया और काफी ज्यादा सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन भी है, तो आप काफी कमाल का इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। कैमरे की तरफ से कोई भी इशू नहीं है इस फोन का। और यहाँ दोस्तों फ्रंट सेल्फी जो है वो 32 मेगापिक्सल की है और बैक कैमरा जो दो बगैर रह गए थे भाई, वो 2 मेगापिक्सल के
सेंसर है वो किसी काम के नहीं है, एक मैक्रो एक डेप्थ है। दोस्तों इस फोन के अंदर जायरो EIS का आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट आपको देखने को मिलता है, मतलब कि इमेज स्टेबलाइजेशन आपको इलेक्ट्रॉनिक वाली इमेज स्टेबलाइजेशन देखने को मिलेगी। दोस्तों इसके अंदर 4500 मतलब 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि 65 वॉट पे फास्ट चार्ज होती है। ये काफी कमाल की बात लगी भाई, 65 वॉट का फास्ट चार्ज इसके आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है। और यहाँ दोस्तों ये वूक 2.0 टेक्नोलॉजी पे चार्ज होता है फोन। दोस्तों इसके अंदर NFC की सपोर्ट आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलती है। और यहाँ दोस्तों 3.5 mm का जैक जो है वो इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, नीचे की साइड टाइप सी है लेकिन 3.5 mm का जैक नहीं है। और इसके अंदर आप मेमोरी कार्ड इंसर्ट नहीं कर सकते, सिर्फ डुअल सिम की सपोर्ट है। दोस्तों अगर मेरे थॉट्स की बात करें इस रेंज के अंदर ये स्मार्टफोन कैसा है, दोस्तों परफॉर्मेंस वाइज काफी अच्छा है, कैमरा वाइज भी काफी अच्छा है, डिस्प्ले भी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। इस स्मार्टफोन के अंदर उस ऑडियंस को टारगेट किया गया है जो कि एक कोई भी स्मार्टफोन है उस पर पैसे खर्च सकते हैं, उन्हें स्लिम डिजाइन और एक अच्छी लुक के साथ साथ कैमरा भी अच्छा चाहिए, तो ये स्मार्टफोन उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया और मुझे काफी इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन लगा, काफी अच्छा लगा। दोस्तों अगर बात करें डे टू डे यूजेज की, कोई भी मसला नहीं आपको देखने को मिला। Antutu 6 लाख है तो आपको किसी भी किस्म का लैग नहीं देखने को मिलेगा, एप्लीकेशन खोलेंगे फौरन खुल जाएगी, कोई भी जिटर कोई भी लैग नहीं था, काफी स्मार्टफोन औसम तरीके से वर्क कर रहा था। और इसके ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूं भाई, डे टू डे यूज के लिए अगर वो खरीदना चाहता है तो काफी कमाल का स्मार्टफोन है, बहुत अच्छी डे टू डे परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करता है। हाँ अगर आप इस पे गेमिंग भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन जो ओप्पो का फोन इस रेंज के अंदर जो लोग बाय करते हैं उनका ज्यादा कंसर्न गेमिंग नहीं होता है, उन्हें ज्यादा कंसर्न ये होता है कि भाई हमारा जो है कैमरा अच्छा चले, फुल है फुल बब्बू मोल चले कैमरा, और उसके साथ साथ आपको जो है सेल्फी अच्छी देखने को मिले, उसके साथ साथ जो फोन है वो लुक्स में जरा औसम हो। तो ये लुक्स और कैमरा दोनों आपको बहुत बेहतरीन प्रोवाइड करता है और साथ में परफॉर्मेंस का भी एक फुल जो है बैकअप प्रोवाइड करता है, जो कि काफी कमाल की बात है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, फिर मैं अगली वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़।